गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने हिस्ट्री CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट वीडियो नंबर 1 MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारा आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और टॉपिक है मेडिवियल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। लगभग 1000 से लेकर 15वीं-16वीं शताब्दी तक का पीरियड मध्यकालीन यानी मेडिवियल इंडिया माना जाता है। इसके इम्पोर्टेंट MCQ आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए दिए जा रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट MCQ है, हु वाज नोन एज लख बख्श। लख बख्श किसे हमारी हिस्ट्री में जाना जाता है? ऑप्शन ए बाबर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या डी रजिया सुल्तान। तो हमारी हिस्ट्री में लख बख्श जिस राजा को माना जाता है उसका नाम है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन सेकंड, हु वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। किसने सबसे पहली बार सुल्तान का टाइटल हासिल किया था? ऑप्शन ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या डी महमूद ऑफ गजनी। तो सुल्तान का टाइटल पहली बार जो हासिल किया था हमारे इतिहास में वो था ऑप्शन डी महमूद ऑफ गजनी ने। इसके पिताजी की डेथ हो गई थी तो इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। क्वेश्चन 3, विच लैंग्वेज वाज पैट्रोनाइज्ड बाय दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जब रूल था तो उन्होंने कौन सी भाषा को संरक्षण दिया था, कौन सी भाषा को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया था? ऑप्शन ए अरेबिक, बी टर्की, सी पर्शियन या डी उर्दू। तो दिल्ली सल्तनत ने जिस भाषा को अपने प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया था वो था ऑप्शन सी पर्शियन लैंग्वेज। क्वेश्चन 4, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज। कुतुबुद्दीन की मौत के बाद एकदम गद्दी पर बैठने वाला कौन सा शासक था, कौन सा राजा था? वैसे तो इल्तुतमिश था लेकिन आराम शाह गद्दी पर बैठा था कुछ समय के लिए, लेकिन आराम शाह के बाद फिर इल्तुतमिश बैठा था। तो इमीडिएट सक्सेसर कुतुबुद्दीन ऐबक के एकदम बाद गद्दी खाली थी, कोई था नहीं, तो आराम शाह गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, आराम शाह, रुकुद्दीन फिरोज शाह और बहराम शाह। तो आराम शाह ऑप्शन बी ये गद्दी पर बैठा था कुछ समय के लिए। क्वेश्चन 5, द कॉज ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक्स डेथ वाज। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत का कारण क्या था? ऑप्शन ए फॉल फ्रॉम अ हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। सेकंड, क्या ये फर्स्ट था कि क्या ये पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था? बी असैसिनेशन, किसी ने हत्या कर दी थी। सी सीरियस इलनेस, क्या सीरियस बीमारी थी? या ऑप्शन डी ड्यू टू सम अननोन रीजन, क्या कोई रीजन पता ही नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ का कारण था कि वो घोड़े से गिर गया था, फॉल फ्रॉम हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो, जब वो पोलो गेम खेल रहा था। क्वेश्चन 6, रजिया वाज असैसिनेटेड एट। रजिया भी एक बार गद्दी पर बैठी थी, रजिया सुल्तान इसका नाम था, गद्दी पर बैठी थी, लेकिन इसके जो नोबल्स थे वो इसे पसंद नहीं करते थे। किसी ने इसकी हत्या कर दी। तो ये बताया जा रहा है कि इसकी असैसिनेशन कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी भटिंडा में, सी लाहौर में या डी कैथल में। तो इसकी हत्या ऑप्शन डी कैथल में हुई थी, किसी ने इसकी हत्या कर दी थी। 7, कुतुबुद्दीन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज। कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? ऑप्शन ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बनवाना, बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया में मुस्लिम पावर को स्थापित करना, ऑप्शन सी एंडिंग इंडियाज कनेक्शन विद गजनी, गजनी के साथ भारत के कनेक्शन को खत्म करना, या हिज जीनियोरिटी टुवर्ड्स हिज जनरल, या इसने अपने जनरल के प्रति महानता जीनियोरिटी दिखाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने ऑप्शन बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया में मुस्लिम पावर को स्थापित किया था। क्वेश्चन 8, इन स्पाइट ऑफ हर वर्चुअस रजिया वाज नॉट सक्सेसफुल। किस्मत की बात है कि रजिया को गद्दी मिली,
लेकिन रजिया सक्सेसफुल नहीं हुई। क्या वजह थी? ऑप्शन ए, शी मैरिड अल्तुनिया, इसने अल्तुनिया नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी। बी, शी बिहेव्ड लाइक अ मैन, वो एक आदमी की तरह बिहेव करती थी। ऑप्शन सी, ऑफ हर ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ, वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई थी, क्या उसके धर्म को लेकर विचार बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे। या ऑप्शन डी, द नोबल्स डिड नॉट लाइक द रूल ऑफ अ वुमेन, कि उसके जो नोबल्स थे रजिया के, वो नहीं चाहते थे, लाइक नहीं करते थे कि एक औरत रूल करे, हम पर राज करे। तो रजिया की किस्मत थी कि उसको गद्दी मिली, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके पीछे था ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कि उसके नोबल ये नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई वुमेन रूल करे। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9, द मंगोल्स अपीयर्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीन ऑफ मंगोल, भारत के बॉर्डर पर सामने आ गए, भारत पर अटैक करने के लिए, भारत में घुसने के लिए पहली बार किसके राज में वो भारत में इंडिया के बॉर्डर पर अपीयर्ड हुए थे? उस समय किसका राज था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन, या डी महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो जब मंगोल भारत के बॉर्डर पर अपीयर्ड हुए थे, उस समय हमारे देश में, इंडिया पे इल्तुतमिश का राज था, दिल्ली सल्तनत में। सेकेंड क्वेश्चन 10, हु वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद इमीडिएट कौन गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए रजिया, बी बहराम शाह, सी रुकुद्दीन फिरोज, या डी नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इमीडिएट एकदम इल्तुतमिश के बाद सक्सेसर जो बना था, गद्दी पर बैठा था, वो था ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज। ये गद्दी पर बैठा था कुछ समय के लिए। क्वेश्चन 11, नेम द सुल्तान, उस सुल्तान का नाम बताइए हु रिफ्यूज टू स्पीक टू कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल सामान्य जनता से बात करना पसंद नहीं करता था। वो कौन था? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी इल्तुतमिश। तो वो राजा, वो सुल्तान जो कॉमन पीपल से बात करना पसंद नहीं करता था, मना करता था, वो था ऑप्शन ए बलबन। 12, हु वाज एक्सट्रीमली सोशल विद द नोबल्स एंड ऑफिशियल, कौन ऐसा राजा था जो अपने नोबल्स के साथ और अपने अधिकारियों के साथ, अपने ऑफिशियल के साथ बहुत ही ज्यादा सोशल था, उनसे मिलता था, बात करता था? कौन था वो? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, या डी मोहम्मद तुगलक। तो जो राजा अपने नोबल्स और ऑफिशियल के साथ सोशल था, वो था ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का ये राजा बहुत अच्छा था, सबसे मिलता था, अपने नोबल से बात करता था, उनकी कोई भी डिमांड होती थी उसे पूरा करता था। वो था ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन 13, न्यू मुस्लिम्स वर द फॉलोअर्स ऑफ, ये जो नए मुस्लिम उन दिनों में आए थे, ये फॉलोअर थे, किसके फॉलोअर थे? ऑप्शन ए, क्या चंगेज खां के, बी हुलागू के, सी उलुग के, या डी शाह तुर्कान के। तो न्यू मुस्लिम जो फॉलोअर थे वो थे ऑप्शन सी उलुग, ULUGH, उलुग। क्वेश्चन 14, नेम द सुल्तान हु थॉट ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेट, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने ये सोचा कि वो एक पैगंबर बन जाएगा, एज लाइक गॉड, प्रोफेट अपने आप को मानना शुरू कर दिया। वो कौन सा सुल्तान था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी फिरोज शाह तुगलक। तो जो सुल्तान अपने आप को प्रोफेट के बारे में सोचने लगा कि वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा भगवान लाइक है, गॉड लाइक है, वो था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी। इसने अपने आप को प्रोफेट मानना शुरू कर दिया था। 15, टू विच सिटी डिड सिकंदर लोधी शिफ्ट हिज कैपिटल, लोधी डायनेस्टी का एक बड़ा राजा सिकंदर लोधी, इसने कौन से शहर में अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी? ऑप्शन ए
धौलपुर, बी ग्वालियर, सी जौनपुर या डी आगरा। तो सिकंदर लोदी ने जिस शहर में अपनी कैपिटल राजधानी शिफ्ट की थी वो था ऑप्शन डी आगरा। क्वेश्चन 16, हु वर मुनियाज? मुनियाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी के एक बड़े राजा अलाउद्दीन खिलजी की राज में मुनियाज कौन होते थे? ऑप्शन ए रेवेन्यू ऑफिसर, जो लगान इकट्ठा करते थे। ऑप्शन बी बॉडी गार्ड ऑफ द किंग, क्या राजा के बॉडी गार्ड होते थे मुनियाज। ऑप्शन सी हेड ऑफ द मार्केट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या मार्केट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बड़े हेड होते थे। या डी सीक्रेट पुलिस होती थी मुनियाज, हु यूज्ड टू गिव रिपोर्ट्स अबाउट द रेट्स एंड वर्किंग ऑफ मार्केट। तो अलाउद्दीन खिलजी के राज में मुनियाज जो थे वो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सीक्रेट पुलिस होती थी जो छुप कर काम करती थी और सारी रिपोर्ट्स अलाउद्दीन खिलजी को देती थी, बाजार के रेट्स और वर्किंग ऑफ मार्केट की वर्किंग कंडीशन कैसी चल रही है। ये सीक्रेट पुलिस सारी खुफिया रिपोर्ट्स बाजार के बारे में, रेट्स के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को दिया करती थी। 13, विच डायनेस्टी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड की कौन सी डायनेस्टी में हैड मिनिमम नंबर ऑफ सुल्तान? सुल्तान बहुत कम थे। सल्तनत पीरियड में, दिल्ली सल्तनत पीरियड में कौन सी डायनेस्टी में सबसे कम सुल्तान थे? ऑप्शन ए स्लेव डायनेस्टी, बी खिलजी डायनेस्टी, सी तुगलक डायनेस्टी या डी सैयद डायनेस्टी। तो सबसे कम दिल्ली सल्तनत पीरियड में जिस डायनेस्टी में सबसे कम सुल्तान थे वो थी सैयद डायनेस्टी। आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, हु अमंग द फॉलोइंग, नीचे लिखो में से कौन हैड अ हिंदू कोतवाल? नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा राजा था जिसके पास हिंदू कोतवाल नाम का बंदा था? नाम था बिरुएथन। ये हिंदू कोतवाल था किसके राज में? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक या डी बलबन। तो हिंदू कोतवाल जिसके राज में बिरुहतन नाम का बंदा था वो था ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 19, हु इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? इंडिया में मुस्लिम रूल का फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी बाबर, सी तैमूर या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इंडिया में मुस्लिम रूल का फाउंडर ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी था। विच सुल्तान हैड द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा सुल्तान था, कौन सा ऐसा राजा था जिसकी आर्मी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो सुल्तान जिसके पास सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी वो था ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 21, जकात वाज, ये जकात क्या था? ऑप्शन ए रिलीजियस टैक्स लेविड एज मुस्लिम ओनली, ये एक धार्मिक टैक्स था जो सिर्फ मुसलमानों पर लगाया गया था। बी लैंड टैक्स पेड बाय हिंदू ओनली, क्या ये लैंड टैक्स था जो हिंदू देंगे। या लैंड टैक्स पेड बाय मुस्लिम ओनली, या ये लैंड टैक्स था जो मुस्लिम देंगे। या नन ऑफ द अबव, उनमें इनमें से कोई नहीं। तो जकात जो था वो था रिलीजियस टैक्स, एक धर्म का धार्मिक टैक्स लेविड एज मुस्लिम ओनली, जो मुसलमानों पर लगाया जाएगा, मुसलमानों पर लगाया जाता था, उसको जकात कहते थे। क्वेश्चन 22, खाम, KHAM, खाम मीन्स, खाम क्या था? ऑप्शन ए टैक्स लेविड ऑन मुस्लिम, क्या ये वो टैक्स था जो मुस्लिम पर लगाया जाता था। टैक्स लेविड ऑन हिंदू, क्या ये हिंदुओं पर टैक्स लगाया जाता था। या लैंड टैक्स था, या स्टेट्स शेयर ऑफ 1/5 की क्रॉप का 1/5 शेयर स्टेट लेगी यानी राजा लेगा। तो खाम मीन्स ऑप्शन डी स्टेट्स शेयर ऑफ 1/5, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23, उशराह मीन्स, USHRAH, उशराह का मतलब क्या था? ऑप्शन ए लैंड टैक्स पेड बाय मुस्लिम, क्या ये लैंड टैक्स था जो मुसलमानों को पे करना था। लैंड टैक्स पेड बाय हिंदू,
क्या ये लैंड टैक्स था जो हिंदू पे करेंगे, या रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम, क्या मुसलमानों पर धार्मिक टैक्स लगाया गया था, या रिलीजियस टैक्स ऑन हिंदू, या हिंदुओं पर धार्मिक टैक्स लगाया गया था। तो उशराह का मतलब था लैंड टैक्स पेड बाय मुस्लिम। ये वो लैंड का, जमीन का टैक्स था जो सिर्फ मुसलमानों को ही देना होता था। क्वेश्चन 24, रतन एक व्यक्ति का नाम है। रतन अ हिंदू, एक हिंदू नाम का, रतन नाम का हिंदू was appointed as a revenue officer during the reign of, इसे एक रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया था रतन नाम के हिंदू को, किसके राज में? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी शेर शाह, या डी अकबर। तो रतन नाम के एक हिंदू को रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया था, वो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 25, who levied irrigation tax as a cultivator? इरिगेशन टैक्स, सिंचाई पर टैक्स। बताओ जी, कितना बेहुदा बात है कि अगर फार्मर्स सिंचाई भी करेंगे, इरिगेशन भी करेंगे, तो भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स हु लेविड, किसने लगाया था? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, या डी अलाउद्दीन खलजी। तो इरिगेशन टैक्स जिस राजा ने लगाया था वो था ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने वीडियो नंबर 1, ऐसी आपको हिस्ट्री की, मेडिवियल इंडिया की 15 से 20 वीडियो मिलेंगी। आज हमारी फर्स्ट वीडियो थी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट की, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एंट्रेंस एग्जाम। आज का हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री था और टॉपिक था मेडिवियल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से, इसमें दिल्ली सल्तनत का पीरियड, मेडिवियल पीरियड के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। अभी आपको और भी वीडियो मिलेंगी, आप इन्हें सबको ध्यान से देखिए। आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। 70 to 80% आप इसी में से स्कोर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देख सकते हो। आपको अच्छी लगें, आप उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।